ने रोज के रोज वो दूधी नो साग तो ऐसा बनाओगे तो बच्चे कहेंगे ओ मम्मी मुझे भूख नहीं है। बड़े बच्चे इतने लाइटली कहते मम्मी मुझे भूख नहीं है, एक रोटी खाई, नेक किया, नेक जैसे शादी में नेक होता है ना, नेक किया, फिर बाजार में आके खाता है आराम से। मम्मी उसे बचाना चाहती है, इसके पीछे वो सप्त व्यसन से बचाना चाहती है, गंदी दोस्ती से बचाना चाहती है, गाली गलौज से बचाना चाहती है, वो गंदी संस्कृति से बचाना चाहती है। इसलिए फल अभिप्राय का होता है। इसलिए घर में स्वादिष्ट रसोई बनाने से पुण्य होता है। मैं जानता हूं एक सब्जी और एक रोटी और एक दाल और एक चावल, 4 चीजें पर्याप्त है, लेकिन नहीं, 3 तरह की सब्जी बनाई जाती है घर में। लौंजी, क्यों? आपको पता है एक सब्जी मीठी रोज बनाई जाती है घर में, क्योंकि करेले की सब्जी पप्पू नहीं खाएगा उसके लिए भिंडी अच्छी लगती है और उसके लिए लौंजी, केरी की लौंजी अच्छी लगती है। सब व्यक्तियों के हिसाब का बनता है। और घर में मूंग की दाल भी बनती है, क्योंकि ग्रैंडफादर मूंग की दाल ही पचा सकते हैं सब तरह के बनता है। क्यों बनता है? घर इतना बड़ा है, 50 आदमियों का, सब तरह के टेस्ट वाले हैं। अब आप ये मत सोचो कि थाली में इतना सामान क्यों है, वो इसलिए है, अब तो समझ गए ना, इसलिए है। ओहो, घर में अच्छा भोजन, अच्छा फर्नीचर, अच्छी सामग्री, अच्छा परिग्रह, उल्टा नहीं पकड़ना, मैं पहले ही कह चुका हूं, मुझे मालूम मेरे प्रवचन में उल्टा लग सकता है आपको। यह सब इसलिए होता है कि दूसरों के घर में तुम्हारा उपयोग ना भटके। दूसरों के घरों में तुम्हारा उपयोग भटकेगा तब तुम डिप्रेशन में आ जाओगे। कहाँ से बेड लकी हूँ, कहाँ से जैनों में जन्म हो गया। आहा, उस घर में होता तो क्या टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, सोफा सेट। हाय भगवान, कब धन्य सुअवसर पाऊं जब उस घर में जन्म पाऊं। वो क्या करेगा बताओ तो क्या मतलब पंडित जी आप परिग्रह बढ़ाने की प्रेरणा कर रहे हो? खूब परिग्रह बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, परिग्रह नहीं बढ़ाना चाहिए। बच्चों को पाप से बचाने के लिए योग्य परिग्रह होना चाहिए। योग्य परिग्रह, समझ गए? योग्य परिग्रह, अन्याय नीति नहीं होती, ध्यान रखना है। चोरी का कमाया हुआ घी खाने से अच्छा है रूखी रोटी खाओ। चोरी चपाटी भ्रष्टाचार और बेईमानी की सामग्री से, सोफा सेट से, टेलीविजन से, वो क्या कहलाता है तुम्हारा गले का हार, उससे अच्छा है कि आप सादा जीवन व्यतीत करो। अन्याय अनीति अवक्ष का जैन शासन कभी पोषण नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, किसी कीमत पर नहीं करेगा। आप अपने बच्चों को अच्छे कपड़े देने के लिए, टेलीविजन दिखाने के लिए, फ्रिज कूलर लाने के लिए, पत्नी को राजी करने के लिए आपको चोरी नहीं करना चाहिए, मिलावट नहीं करना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आप संपन्न हैं, आपके पास इतना पुण्य का उदय है, तो आप अपने बच्चों को इतना अवश्य दीजिए, उनका ध्यान रखिए। अपनी बहुओं का इतना ध्यान रखिए कि उसे भटकना ना पड़े। कुछ कह गया हूं मैं? कहो तो 1 मिनट में कार्ड खोल दूं कार्ड, बोलो। आज 90% लड़कियां एक अच्छा मोबाइल पाने के लिए कॉलेज में फ्रेंडशिप करती हैं। मोबाइल में रिचार्ज भरवाने के लिए दोस्ती करती है लड़कों से। एक गिफ्ट पाने के लिए, एक कपड़ा पाने के लिए, एक कुछ भी आइटम पाने के लिए वो लड़कों से दोस्ती करने में हेजिटेट नहीं होती। कह गए हम, बहुत बड़ी बात कह गए। आप अपने बच्चों को ऐसा मत करिए कि बच्ची है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, चुप रहे, फालतू खर्च मत कर, वो उधर से खर्च करेगी। माँ बाप को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने बच्चों में इतने डाइल्यूट हो जाओ कि बच्चे अनावश्यक खर्च भी नहीं करें, और बच्चों के साथ इतनी ट्रांसपेरेंसी हो कि वो अपने जीवन की सारी बातें आपसे शेयर कर सकें। मुझे बड़े दुख की बात है, जैन समाज कमाना तो जानता है, लेकिन 99% बच्चों में डाइल्यूट होना नहीं जानते। कुछ कह गए हम, समझ गए? डाइल्यूट क्या होता है? मिक्सअप होना बच्चों के साथ। मैं फिर कहता हूं, बच्चों में डाइल्यूट मिक्सअप होना बहुत कठिन हो गया। आजकल की भाषा में क्या बोलते हैं इसको? जनरेशन गैप। इसको क्या बोलते हैं आजकल की भाषा में? जनरेशन गैप। हाँ, जनरेशन
समझ में आ गया आपको? ये ध्यान रखने की बात है। आप बच्चों के साथ डाइल्यूट होइए। मुझे मालूम है आपको यूजफुल बातें कम मिलेंगी, अनयूजफुल ज़्यादा करनी पड़ेगी। बच्चों के साथ सब तरह की बातें करनी पड़ेंगी आपको, तब जाकर आप डाइल्यूट हो सकोगे। अदरवाइज आप डाइल्यूट नहीं हो पाएंगे। आज एक बच्चा मम्मी पापा से अपनी बात शेयर नहीं करना चाहता, और एक और खतरनाक काम हो गया, हर एक का अपना अपना कमरा, घर नहीं, हर एक का अपना अपना कमरा, अंदर से लॉक। अब वो कौन सी पिक्चर देख रहा है, कौन सा टीवी देख रहा है, कौन सा चैनल देख रहा है, कुछ पता नहीं। और इसी कल्चर में से ऐसी घटनाएं हो रही जो न्यूज़पेपर में पढ़ी हो कि बाप बेटी चैटिंग कर रहे हैं, बाप और बेटी नाम बदल बदल के चैटिंग कर रहे हैं, भाई बहन चैटिंग कर रहे हैं, बेटा और माँ, विदेशी कल्चर में बेटा और मम्मी दोनों चैटिंग कर रहे। और जब मिले दोनों जने एक पार्क में, बेटा तुम, मम्मी तुम, अब शर्म आ रही है। पढ़ लिया होगा न्यूज़पेपर में आपने। इसलिए हमने कहा है बच्चों के साथ यूजफुल कम बात होगी, अनयूजफुल ज़्यादा होगी, लेकिन उनमें डाइल्यूट हुए बिना आप उनको अपना नहीं बना के रख पाओगे। बराबर है? आगे चलें अब तो। हाँ, उपयोगी कम, अनुपयोगी ज़्यादा। आपको पता है चक्रवर्ती 96,000 शादियाँ होती है। ये अनयूजफुल है। एक पत्नी से भी काम चल सकता है, 2 से भी चल सकता था। कितनी सारी? 96,000। अनयूजफुल है कि यूजफुल है? अनयूजफुल, लेकिन पुण्य बंद होता है। इसी पे तो मैं आश्चर्य हो रहा था ना कि ऐसे कैसे पुण्य बंधेगा। उसका कारण है पुण्य बंद का, वो अपने शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए शादी नहीं करता, वो केवल जैन शासन की अखंड धारा बनाए रखने के लिए शादी करता है। आपको पता है, यदि आपने इतिहास पढ़ा होगा युद्धों का, तो आप जीत कर बाहर निकले, वो अपनी सेना बढ़ाकर आप पर फिर अटैक कर देता है, आपको हरा देता है। चक्रवर्ती एक दिमाग का काम करते हैं, वे जीतते हैं और एक कन्या ले लेते हैं उसकी। एक कन्या लेने के बाद कौन ऐसा ससुर होगा जो अपनी बेटी को विधवा करेगा? और चलो ससुर तो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन जो साले साहब होते हैं ना, साले साहब, कौन ऐसा साला होगा जो अपनी बहन को विधवा करेगा? बस इस आइडिया के कारण एक एक लड़की लेते जाते हैं और 6 खंड विजय करते चले जाते हैं। और 6 खंड में कभी भी उनके खिलाफ क्या कहलाता है, क्रांति नहीं होती, क्या नहीं होता वो, बगावत कभी भी 6 खंड में उनके खिलाफ बगावत नहीं होती। और फल इसका ये होता है कि पूरे अखंड 6 खंड में किसी मुनिराज पर उपसर्ग नहीं होता, किसी साध आदमी को संकट नहीं होता, परिचय नहीं होती, तकलीफ नहीं होती, धर्मी धर्मात्माओं की रक्षा होती है, मंदिरों की रक्षा होती है। पर अभिप्राय काय का है? शादी करने का नहीं है, शादी करने का नहीं है, इंटेंशन है देव गुरु धर्म की रक्षा, प्रभाव ना भाई, इसलिए पुण्य बंद हो जाता है। अब तो समझ में आया? उपयोगी कम, अनुपयोगी ज्यादा, लेकिन न्याय नीति से करता है, इसलिए उसे पुण्य बंद होता है। मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं आपके लिए, केवल इतना सा सलाह देना है मुझे। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी प्रतिमाएं आती जाए जीवन में, आपको वैराग्य आता जाए, आप इनमें से हटते चले जाना। लेकिन गृहस्थ की भूमिका में आप बच्चों के अनुकूल सोचते रहना, पत्नी और बहुओं के अनुकूल सोचते रहना। मैं आपको सच कहता हूँ, विश्व में सबसे बढ़िया परिवार, जॉइंट परिवार बनाने का तरीका जैन शासन में है, उसका नाम है पीतलेश्या। आज बहुएं सास के साथ क्यों नहीं रहना चाहती, 3rd जनरेशन क्यों नहीं रहना चाहती? उसका एकमात्र कारण, मैं नहीं कहूंगा, आप समझ गए होंगे। 80 साल 60 साल वाला सोचता है सब संसार आसार है, काय को खा रहे, काय को पी रहे, बेटा आज अष्टमी है, सब उपवास करो। लेकिन आप उपवास करो, छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे बोलो? बहुएं क्या करेंगी बोलो? अक्सर सासों को एक शिकायत होती है बहुओं से, बहुत चटक मटक के साथ रेत, बुंदेलखंडी बोल गए, समझ में आया कुछ? बहुत चटक मटक समझ गए? अरे छोटे छोटे बच्चे 20-22 साल के, तो चटक मटक मतलब फटाफट, जल्दी चलना, जल्दी हंसना, जल्दी बोलना, जल्दी काम करना, तेजी से घूमने चले जाना, इसको कहते हमारे बुंदेलखंड में चटक मटक। तो होगा ही सही वो तो।
मैं एक बात पूछता हूं, क्यों 50 साल का आदमी 20 साल की उम्र में चंचल नहीं था? जल्दी बोल गए। तो फिर 20 साल की बहू कैसी होगी? 20 साल का लड़का कैसा होगा? बेटा कोई बात नहीं बेटा, आप सब करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, न्याय नीति का। बेटे तुम सारे जीवन मस्ती करो, लेकिन अन्याय नहीं करना बेटे, अनीति नहीं करना बेटे, और अभक्ष नहीं खाना। एक बहुत सिंपल सी बात कहूं आपको, इतनी सी सीसी है, सीसी समझते हैं ना, छोटी सी सीसी, और खास तौर से सेंट की, सेंट समझते हैं, सेंट, इत्र की, परफ्यूम की, उसमें बहुत बारीक सा छेद होता है, बहुत छोटा। अब इतनी जो बॉटल होती है आपकी पानी की, क्या कहलाती है आजकल, 1 लीटर बोतल पानी कौन सा कहलाता है? बिस्लरी। बिस्लरी। उस बिस्लरी की पानी ऐसे उड़ेलने से इसमें पानी भर सकते हो आप? पतली सीसी में नहीं भर सकते आप। ऐसे ये छोटा सा बच्चा है और इसके पप्पा ये कहें कि बेटा तेरी उम्र में मैंने जो गलती की थी, मैं नहीं चाहता कि तू वो गलती करे। नहीं समझ में आया क्या कहेगा? हर 50 साल 60 साल वाले को ऐसा लगता है, बेटा हम बहुत गिर गिर कर उठे हैं बेटा, हम नहीं चाहते कि तुम भी गिरो। भावना अच्छी है, लेकिन मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, बिस्लरी की बोतल से पानी भरा जा सकता है इसमें? आपको पता है बहुत सारे काम जीवन में एक्सपीरियंस से आते हैं, हर एक जनरेशन में ऐसा ही होता है। थोड़ा कठिन लग रही होगी बात हमारी, लेकिन होता ही है ना, वो नेचुरल है। तो पंडित जी आप क्या चाहते हो, हम सबको स्वच्छंद छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, मैंने एक शर्त लगाई। कौन सी? अन्याय, अनीति और अभक्ष नहीं करना चाहिए। बाकी बच्चों को आनंद भी करना चाहिए, खाना खेलना भी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। आज तो पंडित जी हमें लग रहा है तुम बिल्कुल आगम विरुद्ध प्रवचन कर रहे हो। नहीं, मैं आगम विरुद्ध नहीं कर रहा हूं। मैंने कौन सा परिभाषा पढ़ाई? पीतलेष्या। पीतलेष्या में क्या बोला था मैंने? उपयोगी कम, अनुपयोगी ज्यादा। तुम्हारी अपने एक 20 साल का भाई है और एक 8 साल का भाई, मन भाई भाई हैं दोनों, इन दोनों में दोस्ती हो सकती है? कैसे होगी? होती नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं, नहीं होती है। 20 साल वाला ये सोचता तू कुछ नहीं समझता, चुप चुप, जब भी कोई बात है चुप। अरे वो कुछ नहीं समझता कि तुम कुछ नहीं समझते। 8 साल का बच्चा, आपको उसके साथ यूजलेस बातें ज्यादा करनी पड़ेगी। आप हाई फाई 20 इयर्स की एक्सपीरियंस वाली बातें उससे नहीं करोगे आप। और इसका सिंपल एग्जांपल दे देता हूं आपको। छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, उसे देखते से ही आप अपनी भाषा बोलते हो कि उसकी भाषा बोलते हो? इतना सा पप्पू है, मम्मी आ रही है, पीपी पे चलोगे, बज्जी चलोगे, बोलो उसकी भाषा में बोलते हो कि आप अपनी भाषा में बोलते हो? बस समझ लो, सारी बहुओं को रखना सरल है, सारे बच्चों को रखना सरल है। यदि आपके घर में तनाव है, मैं सच कहता हूँ, बड़े दुख के साथ कहता हूँ, हमारे घर में खाने की कमी नहीं है, पहनने की कमी नहीं है, प्रॉपर्टी की कमी नहीं है, कमी है ओनली ट्रांसपेरेंसी की, डाइल्यूशन की कमी है। हम एक दूसरे में डाइल्यूट नहीं हो पाते। बहुओं को ऐसा लगता है ये भगवान कब मोक्ष कल्याणक होगा। नहीं समझ गए? जल्दी समझ गए आप लोग। मोक्ष कल्याणक समझ गए? जैसे सासू बीमार होती है तो 50-50 मजा आता है उसको। 1-2 महीने भी ज्यादा हो जाए ना लेट, 1-2 महीने बीमार तो मेरे से कहती, कभी कभी मेरे से कहती, पंडित जी हमें इनका दुख नहीं देखा जाता, इनकी गति सुधर जाए। वाह क्या डायलॉग है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप चेक कर रहे हो, बराबर नहीं रहे आपकी लाइफ पीतलेष्या के अनुकूल नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए। बच्चों को गहने पहनने का भाव आता है, बच्चियों को आएगा, बहुओं को आएगा, कपड़े पहनने का भाव आएगा। आप कैसे सेटिंग करोगे ये आपको सोचना है। आप उन्हें 25 साल तक ऐसा कह के नहीं रख सकते, बेटा काय को फालतू खरीद रही, 50 तो पहले ही रखी है। तो आप उससे कह दो ना, एक काम करो बेटा, ये साड़ियाँ किसी और को देकर यूज करो, दान देना सीखो बेटे। आप ऐसा कर दीजिए उनको।
बेटे इनको देख लो जब किसी के बच्चे हैं कोई बात नहीं, होता है, अपने बैठा लो भाई सब अपने अपने पास, बस शाबाश। आइए अपन आगे बढ़ जाते हैं। पीत लेशिया समझ में अब तो आ गई। हाँ, अब अगली लेशिया क्या थी? पद्म लेशिया। ये यूजफुल काम करता है, ये देखो, ये यूजफुल काम करता है, ये अनयूजफुल नहीं करता। कभी कभी नहीं, आपके जीवन में भी ऐसा होता है। फालतू बात मत कर यार, नहीं करते? बोलो, भोजन करना है आपको, बहुत जम के भूख लग रही है, आपकी पत्नी ने कहा कि जरा आधा घंटा रुको, चटनी बना लूं। अरे तू चटनी फटनी छोड़, जल्दी ला। लेकिन अभी सब्जी नहीं बनी, कोई बात नहीं, घी शक्कर लगा दे। घी शक्कर समझते? रोटी का रोल करके, कुछ नहीं है, दही है, जीरा मन है, पापड़ है, दे। क्यों? भूख जम के लग रही। उपयोगी काम करना है, अनुपयोगी के लिए 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। रुक जाओ, एक पापड़ सेंक, हमें नहीं सेंकना पापड़, तुम तो हमें रोटी दो। ये उपयोगी काम करता है। ऐसा आदमी कभी जरूरत पड़ जाए तो इतनी मंद कसाई होती है, यदि जरूरत है तो उतना कह देगा, मुझे आज एक काम करो, खिचड़ी बना दो। शुक्ल लेशिया, अंतिम वाइट कलर, शुक्ल लेशिया वाला उपयोगी काम भी नहीं बताता। वो पुण्य प्रमाण पदार्थों में संतुष्ट है, पुण्य प्रमाण पदार्थों में संतुष्ट। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको थोड़ा सा। ऐसा व्यक्ति घर आया, उसकी पत्नी रोज पूछती है, आप बताओ ना क्या खाओगे शाम को? क्या तो दिया, कुछ भी बना लो। रोज रोज क्यों पूछती हो? शुक्ल लेशिया है। अरे बताओ ना कुछ, कभी मन की बात भी तो बताया करो। मैंने तुमसे कुछ कहा है क्या? जो बनेगा मैं खा लूंगा। ये शुक्ल लेशिया का भाव है। दिगंबर मुनिराजों की कोई अभिप्राय नहीं होता कि आज ऐसा बने, आज ऐसी मिठाइयाँ बनेगी, आज ऐसा भोजन बने, कोई नहीं। जो आता है ठंडा, रोना, रोना रोना माने नमक का रहित, नमक रहित, अलोना जिसको कहते हैं, अलोना, जैसा आहार आता है वैसा आहार ग्रहण कर लेते। ये शुक्ल लेशिया के भाव। आपको भी ऐसे भाव हो जाते हैं? बेटे दौड़ नहीं लगाओ, बेटे इनको पकड़ो, देखो, या फिर इनके मम्मी पापा थोड़े पीछे बैठ जाएं। यदि इस तरह अपन डिस्टर्ब होंगे तो पूरी सभा में बहुत नुकसान होता है अपने को। ज्ञानावर्णी कर्म का नुकसान होता है, मतलब बहुत बड़ा लॉस है। 500 लोग बैठे हैं और 1-1 मिनट बर्बाद हुए, मतलब 500 मिनट बर्बाद हुए। 500 मिनट बहुत बड़ी चीज़ होती है। आइए अपन वापस आते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। क्या बोल रहे थे भाई? तो पुण्य प्रमाण पदार्थों में संतुष्ट, जो मिल गया वो खा लेगा। घर में आए, शाम को आए, अभी बताए ना, जो है आपने पहले क्यों नहीं बोला, हम कुछ बना लेते हैं आपको। अरे कोई बात नहीं, जो है वो दे दो। इतने शांत प्रकृति के व्यक्ति कि सारी दुनिया ये कहती है देवता है। ऐसे देव पुरुष, हर महिला की डिमांड होगी, हमारे पति देवता। कौन सी लेशिया वाले हो जाएं? शुक्ल लेशिया। वेरी गुड। ये 6 लेशियाओं में से 3 थोड़ा थोड़ा बताया, बाकी विस्तार से आप सुन लेना। मुझे आगे का प्रकरण पढ़ाना है थोड़ा सा आज। मैं सोचता हूँ वो प्रकरण आज ही पूरा होना चाहिए। फिर भी एक आध घटना जरूर सुनाना चाहता हूँ मैं, जिसमें 6 लेशिया घटाएंगे। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। मिथ्या दृष्टि से लेकर के पंचम गुण स्थान तक 6 लेशिया होती है। मुनिराजों के जीवन में 3 लेशियाएं होती हैं। सॉरी, थोड़ा हो सकता है गड़बड़ हो गई हो। चौथे गुणस्थान तक 6 लेशिया होती है। पंचम गुणस्थान से 3 लेशियाओं की मुख्यता हो जाती है मुनिराजों को, और आगे के गुणस्थान में 8वें गुणस्थान से बस शुक्ल लेशिया रहती केवल, और नीचे की लेशियाएं नहीं होती। मुझे आपके जीवन में 6 लेशिया घटा के दिखानी है। आपने कभी देखा है, जब भी आपको क्रोध आता है तो कृश लेशिया होती है। जब तीव्र पावर आती है ना, इमोशनल, तब आपको ऐसा भाव आता है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आपने देखा है कभी घर में जब बहुत जम के गुस्सा आता है तो आप कसम चढ़ा देते हो, कसम है जो चूल्हा जले आज, कोई रोटी नहीं खाएगा आज। कोई रोटी नहीं खाएगा मतलब ना मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। जब बहुत जम गुस्सा आता है तब जोर से चिल्लाता है वो। अब भाई साहब दुकान चले गए, दुकान पर गए तो फिर थोड़ी देर बाद टेम्परामेंट डाउन होता है। तब याद आती है, यार घर में बच्चे भी तो हैं, मेहमान आ जाए तो क्या होगा, गोद में बालक है, ऐसी बहू भी है, सबकी गलती तो है नहीं, गलती तो एक की थी,
हमने सबको ही पनिशमेंट दे दिया तो थोड़ा थोड़ा टेम्परामेंट डाउन हो जाता है। फिर वहाँ से मोबाइल उठा के बात करते, हेलो मैं नहीं आ रहा हूँ घर, लेकिन मेरी कसम उतार दी मैंने रसोई बना लेना। अब रसोई तो बन नहीं थी, वे क्या करें बेचारे, कसम चढ़ा गए थे मरने की, तो चूल्हा जला नहीं सकते थे, तो भात रसोई तैयार, शुरू हो गई, सब काम शुरू हो गया। अभी आधा पौन घंटे बाद इन्हें भी भूख लगी अब इनका और टेम्परामेंट थोड़ा डाउन हुआ, अंदर अंदर ऐसे विचार आने लगे, खाओ चाहे मत खाओ, वे तो खा ही रहे हैं अपन कमा रहे हैं, वे तो मजे कर ही रहे हैं। बच्चे हंसते खेलते स्कूल जा रहे हैं, हंसते खेलते वीडियो गेम देख रहे हैं, कोई को चिंता थोड़ी पड़ी है। अब करें क्या, लेकिन अपन ने तो मना कर दिया, अब जाना नहीं घर। तो थोड़ी देर बाद दिमाग काम करता है, ट्यूबलाइट जल जाती है, तो वो सोचता है एक काम करते अपन घर चलते हैं किसी बहाने। वो मेरा एटीएम कार्ड कहाँ है, पासबुक कहाँ है वो कहाँ है। तो पत्नी बड़े प्रेम से धीरे से आती, सुनो कछु खा लो। है मैंने मना कर दिया, खाने की बात मत करो। देखो बाद में चिल्ला लेना, पहले थोड़ा खा ले। प्रेम से मनाती है तो ऊपर ऊपर से थोड़ा ऐसा ऐसा करता रहता है, थोड़ा थोड़ा। नहीं मानती हो तो फिर वो दूध ले आई, तो वो दूध लेने लगे, तो नहीं नहीं दूध नहीं, बैठ जाओ थोड़ा दूध भात खा ले। कुछ नहीं खा रहे तो दूध चावल खा ले। अब जैसे दूध चावल ऐसी रोटी, तो धीरे धीरे खाना तो था ही उसे अब कापोतलेस्या आ गई, ध्यान रखना कापोतलेस्या। कापोतलेस्या माने मौन से भोजन नहीं करेगा। आप देख लें जिस दिन इस तरह का मूड होता है ना आपका, भोजन करते समय पूरे घर के अपराधों का, घटनाओं का, गलतियों का इतिहास उठाया जाता है, रोटी खाता जाता है। वो बल्ब फ्यूज हो गया लैट्रिन का, देखो हम कमा कमा के मरे जा रहे हैं। वो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, तुमने सिर पे चढ़ा रखा है। समझ गए? माने ऐसा आदमी शांत चित्त से मौन पूर्वक भोजन नहीं कर सकता। कापोतलेस्या वाला खाता भी है, खाने भी देता है, लेकिन भोजन करने का स्वरूप नहीं समझता। आयुर्वेद के अनुसार कहा जाए तो बड़बड़ाकर भोजन करना माने जहर खाना, टेंशन में भोजन करना माने ब्रेन हेमरेज। असाता बेदनी का आश्रम बंद होता है, पढ़ के देखना आप ग्रंथों में, करणानी योग में। टेंशन के बीच में, चिल्ला चोट के बीच में भोजन करने से जहर बनता है, जिसको आप अंग्रेजी में टॉक्सिन कहते हो, टॉक्सिन बनता है। बहुत शांत चित्त से भोजन करना चाहिए, लेकिन न खाएंगे नहीं, नहीं ऐसे नहीं, खाएंगे तो सही, लेकिन ना शांति से खाएंगे ना शांति से खाने देंगे। 3 हो गए ना, 3। अभी चौथा। अब थोड़ा पेट में चला जाता है ना, थोड़ा सा मजा आता है, अच्छा लगता है, थोड़ा गर्मी शांत हो जाती। फिर धीरे से कहती, काय वो चटनी नहीं बनाई उसकी, हो पुदीने की, ले 5 का नोट, 1 केरी और जरा पुदीना ले आ, चटनी बन जाए। और एक काम करना, बाजार से नमकीन ले आना, दही ले आना, मतलब जिसका जैसा जैसा नेचर हो, वो अनयूजफुल भी मंगा लेगा। बाद में थोड़ी देर बाद सब खा लिया, अब यूजफुल एक चीज रह गई केवल, अजवाइन देना नमक के साथ गर्म पानी से। समझ गए? नहीं समझे? पेट साफ करने के लिए सबसे आखिरी में गर्म पानी से थोड़ा सा अजवाइन और नमक खाएगा, जो उपयोगी हो गया। आखिरी में इलायची मिल जाए तो पुण्य प्रमाण ठीक, सौंफ मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। कौन सी लेस्या तक आ गए? एक ही आदमी में 6 लेस्या घट गई, बराबर। लेकिन प्रासंगिक होने से मैं एक बात और सुनाना, एक दृष्टांत और देना चाहता हूँ, खतरनाक है थोड़ा सा, जानबूझ के दे रहा हूँ। शादी करने का विकल्प आया तो सबसे पहले मर जाऊंगा, मार डालूंगा शादी होगी तो इसी से होगी, नहीं तो ना मैं शादी करूंगा ना तू शादी करेगी। जो अफेयर चलता है ना, अफेयर, कृष्णलेस्या में अफेयर चलता है। कृष्णलेस्या की बातें कैसी होती है अफेयर में? साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, ना तू शादी करेगी ना। यदि घर वाले राजी नहीं हुए, समाज वाले राजी नहीं हुए, तो ऐसा ही करेंगे। इसको कहते हो कृष्णलेस्या का भाव।
अब दोनों का प्रेम सफल नहीं हुआ। सफल नहीं हुआ तो पहले तो इसी बात पर गर्व करते कि नहीं, दो ही शादी नहीं करेंगे। फिर बाद में सोचते यार अपनी ज़िंदगी बर्बाद है, सामने वाले की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करो। तो उससे कहते थे देख तू शादी कर ले, मैं नहीं करूँगा। तो उसकी हो आ जाती है। अब ये रह जाता है बेचारा। तो थोड़े दिन बाद इसका भी विचार आता है यार सब मजे कर रहे हैं, अपन कहा को रो बैठ कर। फिर इसकी भी शादी हो जाती है। अब शादी हो जाने के बाद ये कापोतलेस्या में आ गया। कापोतलेस्या में रोज बड़बड़ाएगा, तुम थी मेरे भाग में, एक थी। जब देखो जब बड़बड़ा कर वो उसी का कमेंट्स करे, उसी का ही। आप कल्पना करो यदि लड़की यानी पत्नी भी तुमसे अभी कभी ऐसा कह दे, एक तुम हो, एक था मेरे जीवन में। तो क्या बीतेगी तुम पे। मैं सुना है, देखा है मैंने प्रैक्टिकल, इसलिए मैं कह रहा हूं। जब देखो जब कटाक्ष, जब देखो जब उसी के गुण गाना, गलत बात है आपकी। खैर कापोतलेस्या तक आ गए। अब शादी करना ही है तो उपयोगी कम होता है, अनुपयोगी ज्यादा होता है। देखा है आपने। आप चाहो तो 500 रुपए के बाजे में भी शादी हो सकती है, लेकिन जितना बड़ा करोड़पति बेवकूफ नहीं, और नहीं गलत किया गया तो निकाल देना, उतने पैसे के बाजे बजेंगे, 10 लाख का, 5 लाख का। और ऐसे गर्व के साथ कहते हैं पता है बैंड बाजा कहां से आ रहा है, बॉम्बे से, 11 लाख। और मेरी शादी में वो पार्क लिया मैंने, गार्डन, 5 लाख, बनाने वाले के 21 लाख। ढोर छाप। उपयोगी देता ही है, शादी हो गई, उसमें क्या दम है। लेकिन नहीं, वो उसको खर्च करे, यूजलेस। लाखों रुपए की फटाकेबाजी हो जाएगी। क्या कहलाते वो, 1000 का एक वो आता है, क्या कहलाता है वो फटाका, उसमें निकलती है ना वजह, जो 1000 रुपए का चाइनीज फटाके, लाखों रुपए के फटाके, ये यूजलेस। ध्यान रखना, ये पीतलेस्या में तब आएगा जब चोरी का पैसा ना हो, भ्रष्टाचार का पैसा ना हो, बेईमानी का पैसा नहीं हो, न्याय नीति का कमाया हुआ पैसा, तो भी हम पीतलेस्या में गिनेंगे इसे। अदरवाइज हम पीतलेस्या में भी नहीं गिनेंगे। थोड़े भोजन से काम चल सकता है, लेकिन ज्यादा सामग्री बनवाता है दिखाने के लिए, नीचे दिखाने के लिए, ये तो गलत रास्ता है। लेकिन बड़े प्रेम भाव से, भैया कोई खाने पीने में कमी ना रह जाए, अच्छे से खाएं, सबके मनपसंद भोजन बने, इस भावना से करे तो पीतलेस्या। आगे पद्मलेस्या, कोई उपयोगी शादी के लिए बहुत जरूरी चीज है, शादी के लिए कंपलसरी चीज है, देव शास्त्र गुरु की पूजा, उसके बिना हमारी शादी नहीं होगी। गुरुजनों का आशीर्वाद लिए बिना हमारा शादी संपन्न सफल नहीं होगी। गुरुजनों का आशीर्वाद ये कंपलसरी है। ये 5वें नंबर पे आ गई। छठे नंबर पे आने के लिए पुण्य प्रमाण जैसी पत्नी मिली है, हमें संतोष है। बीमार है तो संतोष है, ध्यान रखना। हो सकता है शादी के बाद उसे कैंसर हो जाए, हो सकता है सारे जीवन सेवा करना पड़े, लेकिन धन्य है भारतीय परंपरा कि बीमार पत्नी हो या बीमार पति हो, सारे जीवन अपने भोगों की वासना का त्याग करके अपने पति अथवा पत्नी की सेवा करती रहती है, और इस बात में खुश होती है कि मेरे पुण्य के टिफिन में, टिफिन का माल समझ गए, सुबह का टिफिन का माल यही था। बड़े हंस करके रहती है, जैसे भी बच्चे हैं उनमें प्रसन्न रहती है, जैसी समाज जहाँ प्रसन्न रहती है। इसका नाम शुक्ललेस्या है। 6 लेस्या मैंने एक में घटा दी। बराबर समझ में आ गया आपको। आगे चलें, अब टॉपिक बदल दूं थोड़ा सा। ये तो तेने पूछा था भैया तीर्थेश, इसलिए तब इतना बखान किया मैंने। अब मैं वापस आ रहा हूँ, जितना समय है मैं कोशिश करूँगा, मुझे लेना तो पूरा ही सब्जेक्ट था, लेकिन अब कल और ले लेंगे इसको आगे, थोड़ा कम पड़ेगा आज। अब मुझे करना नहीं हो कि सबसे टफ चीज़ पढ़ानी है। वैसे तो लेस्या भी टफ है, मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको 4 पॉइंट, जिनमें से 2 कल पढ़ा देंगे, 2 आज पढ़ाता हूँ। उत्कर्षण और अपकर्षण। क्या नाम बोला मैंने? हिंदी में कठिन तो नहीं लग रहा है? इंग्लिश में इसको कहेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। सब समझ गए होंगे, इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। वापस नाम क्या बताया दोनों का? उत्कर्षण और अपकर्षण। सबसे पहले आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं।
पढ़ाने से पहले खुशखबरी, आप खुश हो जाइए, आपको नाच उठना चाहिए। हम सब में से एक प्रश्न जरूर होता है सभी के दिमाग में, सभी के दिमाग में एक भी व्यक्ति नहीं बचता जिसके दिमाग में प्रश्न ना हो। जब भी मुनि भगवंत मिलेंगे, जब भी गुरु मिलेंगे, तो हम उनसे एक बात जरूर पूछेंगे कि हमने अज्ञान दशा में बहुत पाप किए हैं, पहले हमें कुछ मालूम नहीं था, हमने बहुत गंदे गंदे काम किए हैं, मुझे उस पर गिलानी आती है, मुझे उस पर रोना आता है, अब मैं क्या करूं? ये प्रश्न लगभग सबके पास होता है। आपको खुशखबरी का समाचार है, अज्ञान दशा में बांधे गए जितने भी पाप हैं वो आपको 100% नहीं भोगने पड़ते। आप चाहें तो उन्हें कम करके भोग सकते हैं और आप चाहें तो उन्हें बढ़ा करके भी भोग सकते हैं। वंस अगेन, आपने जितने कर्म बांधे हैं जरूरी नहीं है वो पूरे भोगने पड़े हैं। आप चाहें तो पुरुषार्थ के द्वारा उसे कम करके भोग सकते हैं और चाहें तो पुरुषार्थहीनता से ज्यादा करके भोग सकते हैं। नींद तो नहीं आ रही है? बोर तो नहीं हो रहे? वेदांत गर्मी लग रही है? लग रही ना? पंखा नहीं तेरे ऊपर? इधर है जब पास में। अरे तो ठीक है, ये तो हमारे बच्चों से लाड़ प्यार है। रेडी, वापस पिक्चर शुरू करूं? इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, आप कर्मों को बढ़ा के भी भोग सकते हो, कर्मों को घटा के भी भोग सकते हैं। कर्णान्यों की चर्चा है थोड़ा। मैं आपको थोड़ा सा एक शब्द का इस्तेमाल करना चाहता हूं। 4 तरह के बंध होते हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। आप ज्यादा नहीं समझते हो तो भी टेंशन नहीं करना, मैं आपको समझाऊंगा आपको। प्रकृति मतलब 8 कर्म, ज्ञान का घात, सुख का घात, ऐसे अलग अलग घात होता है तो उसको प्रकृति कहते हैं, नेचर ऑफ बंध, बराबर। प्रकृति के बाद प्रदेश, कितने प्रदेशों का बंध हुआ? 100 परमाणु, 1000 परमाणु, 1 लाख परमाणु, 1 करोड़ परमाणु, कितने का बंध हुआ, बराबर। 2, तीसरा है स्थिति और अनुभाग। स्थिति माने पीरियड, स्थिति माने टाइम बीइंग, और अनुभाग माने उसकी तकलीफ, उसका फल, उसका रिजल्ट। फिर से पूछता हूं, 2 स्थिति और अनुभाग, क्योंकि जो मैं पढ़ाना जा रहा हूं वो स्थिति अनुभाग है। स्थिति माने टाइम, जैसे, बहुत ध्यान से सुन रही बच्चा, वेरी गुड, ध्यान से सुनना भैया। वेदांत कहाँ गया? जी है वेदांत। एक थप्पड़ खींचा, धड़ाक, 5 दिन तक झन्नाया, 5 दिन स्थिति और दर्द हुआ, ये अनुभाग। ओके, स्थिति अनुभाग याद हो गया? ऐसे धीरे से किया तो 1 मिनट दर्द हुआ, तो 1 मिनट हुआ, बोलो, स्थिति, और जरा इतने से में दर्द हुआ, थोड़ी सी देर में दर्द शांत हो गया। ये क्या हुआ? अब तो सबको समझ में आ गया। अब आ जाओ वापस, ध्यान से सुनना, परिभाषा बोल रहा हूं मैं। उत्कर्षण की परिभाषा है स्थिति अनुभाग का बढ़ना, और अपकर्षण की परिभाषा है स्थिति अनुभाग का घटना। बोलोगे कोई परिभाषा? बोलोगे? वेरी गुड। मतलब है कि स्थिति बढ़ना, हाँ, स्थिति और अनुभाग, स्थिति और, एक साथ जोर से बोलो, स्थिति और, स्थिति माने टाइम और अनुभाग माने उसकी पीड़ा या फल, बराबर। हाँ, अब परिभाषा याद होगी बेटे आपको? वेरी गुड, बोलो बेटे पीछे। हाँ हाँ, उत्कर्षण मतलब बढ़ना, वेरी गुड। क्या? घटना, वेरी गुड, वेल डन। पीछे बोलोगे बेटे, जोर से खड़े होके पीछे। हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे, एक ही तो बच्चे हैं सबसे पीछे, आप ब्लू कलर। हाँ, याद हुई? नहीं हुई है? कौन बोलेगा इधर से? वेरी गुड, आप ही बोलिए, और खड़े होके जैसे राहुल गांधी बोलता है आजकल, जोर से। हाँ, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यदि आप बालक होते तो 10 का नोट इनाम जरूर देता मैं। कोई बात नहीं, मजा आया थोड़ा। ये अब तो याद हो गई, किसी को याद हो गई? स्थिति और अनुभाग जरा पकड़ना है अपने को, बस मेरा प्रवचन प्रारंभ होता है। मैं आपको समझाता हूं कि ऐसी मिस्टेक आज से आप नहीं करोगे तो कर्म कितने ही बांधे उन्हें आप घटा लेंगे। आज हम घटाने का गणित बता रहे हैं आपको, और आप चाहो तो बढ़ा भी सकते हो। कौन सी मिस्टेक करोगे जिससे बढ़ जाएगा? ये दोनों ही चीजें आज पढ़ा करके मैं विराम कर दूंगा। इसके बाद के 2 चैप्टर कल पढ़ाएंगे। ओके, स्टार्ट करूं?
उत्कर्षण और अपकर्षण। बहुत सिंपल सी घटना से स्टार्ट करता हूँ। एक छोटा सा बच्चा है, ये प्यारा सा बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, बहुत सबसे छोटा बच्चा है। कई बार आपने देखा होगा इसके पीछे पीछे अपन जा रहे हैं ना, तो अपने को चोहलबाजी आती है। चोहलबाजी समझते हो? थोड़ा मजे लेना। सब हम बच्चे के सिर पे ऐसे कर देते, बच्चे की 2 उंगलियां टक, तो बच्चे एकदम पीछे मुड़ के देखता क्या है, बस इतना सा पनिशमेंट मिला है आपको। फिर देखता है ये तो पंडित जी हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जाओ माफ किया। और कोई होता तो पनिश देता। खैर, अब ये बच्चा था, अपन 2 उंगलियां की नहीं, तो ये 2 उंगलियां रहेंगी, एक्टिविटी सेम रहेगी, 2 उंगलियां और सिर पर ऐसा। अब यही 2 उंगलियां यदि थानेदार के सिर पर कर दे तो क्या होगा? अब तो समझ गए आप, इसका नाम है इंक्रीमेंट। अब ये 2 उंगलियां यदि हम कलेक्टर के सिर पर कर दे तो क्या होगा? यही 2 उंगलियां, आप क्या कौन बहन है वो? हाँ, आनंदी बहन। आनंदी बहन के सिर पे कर दें आप, अब क्या होगा? आप बता सकते हो क्या होगा? यही 2 उंगलियां राष्ट्रपति के सिर पे कर दें आप, यही 2 उंगलियां ओबामा के सिर पे कर दें। समझ गए? कुछ इंक्रीमेंट समझ में आया आपको? कुछ ओबामा के सिर पर 2 उंगलियां करने के बाद आप अब पूरे हिंदुस्तान में नहीं, छिपके रहना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं रह पाओगे आप। जैसे लादेन छिपता फिरा था अफगानिस्तान में, जाहिर में नहीं जी सका वो। अब तो आप समझ गए, जब हम यही गलती छोटे लेवल पर करते हैं, सेम गलती, आप 1 रुपया किसी व्यक्ति का खा गए, हो सकता है आपको थोड़ा पाप लगे, लेकिन जिन मंदिर का 1 रुपया रख लिया आपने, आपको कितना बड़ा पाप बंद हुआ होगा। बताऊं मैं आपको कितना बड़ा पाप बंद हुआ होगा? राष्ट्रपति के सिर की उंगली बताई थी नहीं, ऐसे देव सास गुरु के प्रकरण में यदि आप उनका अनादर करते हैं, उनका दान आदि में जो भाव आप रखते हो खराब, वो रखते हैं, आप 3 लोक में सर्वाधिक दरिद्र होने का पाप बांधते हो। दरिद्र, पुअर मैन, सारा 1 इंद्री पुअर है, सारे 2 इंद्री को कोई फैसिलिटीज नहीं है, 2 इंद्री को, 3 इंद्री को फैसिलिटी नहीं है, 4 इंद्री को फैसिलिटी नहीं है, 5 इंद्री पुअर है, असंगी पंचेंद्री। संगी पंचेंद्री में भी मैक्सिमम आपको पता है कितनी बड़ी संख्या है जो रोज भूखी सोती है। ये पाप कहां से बांधा पता है आपको? जब बोलियां लग रही थी, आप इमोशनल होकर दान की बोलियां बोल रहे थे, 1,11,000, 5 लाख, और जैसी बोली हुई 1, 2, 3 छूट गई, कोई ने बढ़ा ही नहीं। कोई बात नहीं, दे देंगे, फौरन परिणाम का ग्राफ गिरने लगा, दे देंगे। क्यों? मंदिर में तो करोड़ों रुपए की तो एफडी रखी है, मांगेंगे तो हम बोल देंगे जब मंदिर का निर्माण हो तो ले लेना, देना नहीं है। अक्सर लोगों के दान देने के भाव कैसे होते हैं? जब भी जरूरत पड़े तो खा थोड़ी जाएंगे, ले थोड़ी जा रहे हैं, आप ले लेना हमसे, जरूरत पड़े जब ले लेना। बहुत गलत सोच है। एक गांव ऐसा है, मुझे इतना प्रिय गांव लगता है, वो जतारा नाम का, मध्य प्रदेश में। वहां पर लोग जिनको दान देने का भाव होता है और भगवान का अभिषेक करने का भाव आता है, पहले घर में से रुपए लेके चलते हैं, वहां बोली लेते हैं, सबसे पहले पेमेंट करते हैं और फिर भगवान का अभिषेक करते हैं। मुझे एक गांव ऐसा मिला जिसकी मैं तारीफ करता हूं। अमायन दूसरा गांव ऐसा मिला मुझे, वहां बोलियां शुरू हुई। एक बोली बढ़ते 11,000 पे छूटी, उसके पहले 10,000 थे, 10,000, तो दूसरी बोली 10,000 से स्टार्ट होती है वहां। मैंने ऐसा क्यों करते हो आप? शुरू तो वहीं से करो ना, 1,000 रुपये से या 500 रुपये से। तो उन्होंने क्या कहा मालूम है कि दूसरा व्यक्ति जिसने 10,000 बोले थे पहले और 11,000 पे छूट गई बोली, तो उसका यह कहना है कि जब मैंने 10,000 बोले थे, यदि 10,000 पे छूटी तो मुझे तो देना ही था ना, तो मेरी बोली तो हो गई। अब दूसरी बोली 10,000 से स्टार्ट, दूसरी बोली यदि फिर बढ़ गई, वो 10,000 से आगे चली गई, तो फिर उसके नाम जाएगी, इसके नाम नहीं जाएगी। तीसरी बोली फिर 10,000 से स्टार्ट होगी।
मुझे इतनी सुखद परंपराएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि हमारा संकल्प तो हो ही गया दान का। हम दान का एक पैसा अपने यहाँ नहीं रखेंगे। इसको कहते हैं दरिद्र होने का भाव। क्या हुआ, तुमने 3 लोग के नाथ की दान की बोलियों का पैसा भी रख लिया, समय पे चुकाने का भाव नहीं है। 5 साल बाद चुकाए, ट्रिपल करने के बाद, नहीं समझ में आया, ट्रिपल ये तो दान के मामले में कहा। ऐसे और भी बहुत मामले हैं जहां आपका हृदय नीचा नहीं होना चाहिए, परिणाम गिरना नहीं चाहिए। परिणाम गिरेंगे तो कर्मों में उत्कर्षण होता चला जाएगा। मैं बाद में और बताऊंगा आपको। अभी दृष्टांत, बच्चे की घटना सुना रहा था वो, ओके। अभी दूसरी घटना प्रारंभ करता हूं, उत्कर्षण और अपकर्षण की घटना। ध्यान से सुनेंगे, एक ही स्टोरी में मुझे दोनों बातें सुनानी है। अपकर्षण समझ गए, घटाना, कर्मों को घटाना। उत्कर्षण मतलब कर्मों को बढ़ाना, ओके। चलिए, वेदांत समझ में आ रहा है। 3 साल का बच्चा पहली बार स्कूल गया, मम्मी ने उसको बड़े लाड प्यार से 1 रुपए का सिक्का दिया। पहला दिन है ना, फर्स्ट डे, पॉकेट मनी 1 रुपया। अब बच्चे के साथ बड़ी प्रॉब्लम है। 3 साल का पप्पू, इतनी सी नेकर और इतनी सी पॉकेट, और उसी में उसको बेचारे को हैंकरचीफ भी रखना है, रुमाल, और उसी में 1 का नोट रखना है, सिक्का। अब घर में बेचारे स्कूल गया पहले दिन, तो उसने उसमें से रुमाल निकाला नाक पहुंचने के लिए, तो उसके साथ 1 रुपए का सिक्का घूमता घूमता गटर में चला गया। कहाँ चला गया? बिल्कुल ध्यान से समझा, वेरी गुड, तेरी बात चल रही हो। अब गटर में चला गया, बच्चा लौट के घर आया। ध्यान रखना, बच्चे बाई बर्थ झूठ कभी नहीं बोलते। यदि बच्चा झूठ बोलता है तो वो आपके एनवायरमेंट, मम्मी पापा का असर है। कैसे? वो इसी कहानी में आ जाएगा। बच्चे का 1 रुपए का सिक्का खो गया, बच्चे ने गटर में हाथ नहीं डाला, बिल्कुल नीट एंड क्लीन घर आ गया। मम्मी ने, पहला दिन था, पहला दिन था, फर्स्ट डे, पूछा, बेटे 1 रुपए का क्या किया, क्या खाया आपने? तो बच्चा नीट एंड क्लीन था, बिल्कुल सही बोल रहा था, मम्मी ऐसे हमने रुमाल निकाला, नाक पहुंचना था हमको, और रुपया ऐसे गिल गया, गटर में गिल गया। अभी देखो, 1 रुपए का एक टमाटर नहीं आता आजकल। 1 रुपए की क्या वैल्यू आप भी समझते होगे, मैंने कोई दम नहीं है आज 1 रुपए की। बस इतना याद रखना, 1 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। अब वो बच्चे से 1 रुपया खो गया, तो अभी मम्मी ने सिखाना तो पड़ेगा ना आखिर, तो अंदर से कोई गुस्सा नहीं है उसको। 1 रुपए में कोई पनिशमेंट नहीं होना चाहिए बच्चे को, लेकिन बच्चा क्या गलती करेगा जिससे वो इंक्रीमेंट होगा, वो मुझे दिखाना है आपको। बच्चे ने कहा गिर गया, तो मम्मी ने ऊपर ऊपर से नकली ऐसे बोला, हाँ ऐसे बोल रहे लाट साहब, बहुत बढ़िया काम किया, रुपया गिर गया। तो छोटे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते, जैसे उसने मम्मी की ऐसी एक्टिंग देखी तो उसने फौरन बोला, मम्मी एक बात बताओ, जब आप छोटे थे हमारे बराबर, कभी स्कूल गए थे, आपका रुपया कभी नहीं खोया? अब मम्मी को फिर इंक्रीमेंट हो गया, देखो इतना सा छोकरा कितनी बातें बनाता है, जवान लड़ाता है। अभी भी ज्यादा गुस्सा नहीं आया, थोड़ा इंक्रीमेंट तो हुआ है, कैसे जवान लड़ाता है। अभी उसको फिर नहीं समझ में आया कुछ, मैंने जवान कहाँ लड़ाई, मैंने तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। छोटे बच्चों से नोट खोना तो एक जनरल घटना है, आपसे भी गिरा होगा कभी, इसलिए पूछ लिया, जवान कहाँ लड़ाई? मम्मी तुम्हारी जवान तुम्हारे मुंह में, मेरी जवान मेरे मुंह में, कहाँ लड़ा रहा हूं? अब तो अम्मा को और भी इंक्रीमेंट है ना, पढ़ेंगे तो इतने से बच्चे आजकल पंचम काल के छोकरे पढ़ेंगे तो बच्चा बोला, अभी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने इस गड़बड़ क्या करी है जो मम्मी इतना गर्म होती चली जा रही। फिर भी उसने कहा, मार लो 1 रुपया में प्राण नहीं ले लोगी। अब क्या होगा बोला, अब तो भैया अब 2-5 मिला के दिए, जमाजम कांग्रेस के निशान उतर आए।
बच्चे को बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि 1 रुपया में इतना पिटूंगा जिसमें एक टमाटर नहीं आता। 5-7 रुपए की चाय बिकती है, मैंने यदि वो 5-7 रुपए की चाय का 1 रुपए का शेयर करो तो शायद 1 टीस्पून बराबर चाय निकलेगी उसमें। उस बच्चे को इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन पिट गया बेचारा। पिट गया तो बच्चा था दोनों हाथ दोनों पांव फैला के, फुल साइज का मुंह खोल के जिसको कहते हैं बुक्का फाड़ के रोना, वो पूरी ताकत से रोया बेचारा। तो सारे के सारे अड़ोसी पड़ोसी आ गए, शू थयो व्हाट हैपेंड, है नालायक कहीं का 1 रुपये गिरा दिए, जोर जोर से चिल्ला रही हो। अब सबको आश्चर्य हो रहा है, 1 रुपये में कोई अम्मा अपने लाडले इकलौते बेटे को इतना जम के पिटाई करेगी, उम्मीद नहीं थी। ओ बहन 1 रुपया हमसे ले ले भैया, मार मत उस बच्चे को। मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं जी, 1 रुपये में सही पिटा कि गलत पिटा है? पापा से पूछना पड़ेगा ये तो, बच्चे तो कह रहे गलत है। लेकिन मेरा गणित में है इंक्रीमेंट भाई साहब, यदि वो बच्चा एक बार भी सॉरी बोल देता, सॉरी मम्मी मैं ध्यान रखूंगा, तो एक उत्कर्षण नहीं होता। एक भी स्टेप पर बच्चा पोलाइटली एक्सक्यूज कर लेता, सॉरी बोल देता, तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। ओके, आइए उत्कर्षण की मैं आपको बहुत सारी कहावतें बताता हूं। राई का पहाड़ बन गया, बात का बतंगड़ बन गया, सुना है ना? छोटी छोटी बातें बिगड़ जाती हैं, जरा सी घटनाओं में बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, वो उत्कर्षण है। समझ में आया कुछ आपको? आप बोलिए, आपको इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है? इंक्रीज नहीं करना हो, डिक्रीज करना हो पापों को, तो सिंपल तरीका है, अपनी गलतियों को सेल्फ कॉन्शियस करिए, आप रियलाइज करिए अपने आप को, आप देखिए आप गलत हैं, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, बस झगड़ा वहीं खत्म हो जाएगा। अपकर्षण का गणित सुनाता हूं। अब अपकर्षण का, यही छोकरा 25 साल का हो गया, पापा जी ने इसको 1 करोड़ रुपए का बिजनेस करा दिया। पापा ने जब बिजनेस कराया तो अपने जीवन भर के अनुभव भी बताए। तीर्थेश बेटे उससे बिजनेस नहीं करना, वो बहुत मीठा बोलती है, पार्टी नंबर 1 की, हम जानते हैं उसको बेटे, आज तक का रिकॉर्ड खराब है उनका, उनसे मत पढ़ना, ऐसे नहीं करना, उधार नहीं बेचना, ऐसे नहीं करना। इंडिकेशन देते हैं बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, लेकिन जो मीठे होते हैं वो तो मीठे ही होते हैं। वो फौरन मोटरसाइकिल पे आए, तीर्थेश चल रहा है, चल, खिलाया पिलाया, चल रहा है पिक्चर यार, जरा 5,000 देने यार, 1 घंटे के अंदर 5,000 वापस, फिर अगली बार 10,000 लिए वापस, 1 लाख लिया वापस, 10 लाख लिए वापस। तीर्थेश के मन में आ गया, यार पापा वाकई में 60 के हो गए। इतना बढ़िया बताऊं वो पार्टी, मेरे सारे पैसे टाइम पर रिटर्न कर देता है, कितना डाइल्यूट है मेरे से, पिक्चर देखता है, खाते पीते हैं, मजे करते हैं। पापा तो कोई बात नहीं, पापा को नहीं बताया उसने कि मेरी डीलिंग चल रही है। एक दिन जब 50 लाख रुपए पर आया, तब भाई साहब कवरेज एरिया से बाहर। फोन नहीं उठा रहा, स्विच ऑफ आ रहा है। जैसे जैसे एक आध बार बात हुई तो हाँ यार दे दूंगा यार, खा थोड़ी रहा हूं, थोड़ी राहत मिली, दे देगा। 1 महीना 2 महीना, अब तो भैया डर लगने लगा, मिल के देखे भैया पैसे पैसे पैसे, अरे अरे बने तो कर ले, तेरे में दम हो तो वसूल ले जा। अब इसे समझ में आया कि मर गए हम। अब मालूम पड़ा वो लस्सी महंगी पड़ गई। अभी क्या करता बेचारा, दृष्टांत इससे आगे तू नहीं बढ़ाना, मैं बढ़ा रहा हूं। आखिरकार जो घटना घटी वो तो घटना ही घटी, तो उसको बहुत डिप्रेशन में चला गया। अब खाते नहीं बन रहा, पीते नहीं बन रहा, रातों की नींद गायब, आंखें भारी हो गई। पापा बार बार पूछ रहे, बेटे क्या बात है, तबीयत ठीक है, डॉक्टर को दिखाऊं, कोई बात? बिल्कुल उदास भाषा, नहीं पापा ठीक है, सब ठीक चल रहा है। ऐसे धीरे 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 फिर एक दिन उसने सोच ही लिया
इतने अच्छे पापा मिले, इतना अच्छा धर्म मिला, इतना पापा ने शरीर दिया, समाज दी, संस्कार दिया, सब कुछ दिया, लेकिन मैं गड़बड़ हूँ। मेरा जैसा कुपुत्र को जिंदा नहीं रहना चाहिए। हे पापा, अगले जन्म में मैं आपका पुत्र बनूं और ये गलतियां नहीं करूं। ऐसा सोच सोच के डिप्रेशन में था, जाने ही वाला था कहीं। इतने में उसको ऐसा विकल्प आया कि पापा जी के अंतिम बार दर्शन कर लूं, पैर छू लूं। गया उनके पास, पैर छुए। अब पैर छुए तो पहली बार सूरज पूरब से निकला था। क्यों बेटा, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? अब दिमाग काम कर नहीं रहा, सर धीरे से बोले, कुछ नहीं पापा। अरे कहाँ जा रहा है, सभी शिखर जी जा रहा है क्या? नहीं पापा, आप पूछो मत, आप सुन नहीं पाओगे। सैड सॉन्ग ऐसे ही होते हैं, थोड़े स्टाइल ऐसी होती है। वो जाने लगा, पापा रोको मत, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता। अब तो पापा घबरा गए, आए सामने और हाथ पकड़ लिए, कंधे से पकड़ा, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? फिर पूरी बात बता दी, मैं कहाँ जा रहा था। अब मैं पूछता हूं, 1 रुपये खोने पर 5 पड़े थे, 1 करोड़ 50 लाख का लॉस होने पर कितने पड़ने चाहिए? जल्दी बोलो, कितने पड़ने चाहिए? मैं पूछता हूं, बोलो, उसकी जगह, पापा की जगह आप होगे तो क्या करोगे? बेटा, जान बची तो लाखों पाए। अच्छा हुआ बेटा, हमने तुम्हें देख लिया, सुन लिया, पूछ लिया। अच्छा हुआ तुम्हारी बुद्धि थी, तुम पैर छूने आ गए। बेटा, पैसा गया तो कुछ नहीं गया बेटा, बनिया के लिए पैसा तो क्या है, हाथ का मेल है। बेटा, सुबह का भूला शाम को घर आ गया तो भूला नहीं कहलाता। बेटा चिंता नहीं करो, पैसा काहे के लिए कमाया था, 50 लाख चले गए, चले जाने दे बेटा, लेकिन ऐसी गलती नहीं करना। बोलो होगा कि नहीं होगा? 1 रुपये में 5 क्यों पड़े थे और 50 लाख जाने पर भी 1 भी नहीं पड़ा? यह है अपकर्षण, यह है अपकर्षण। मैंने बहुत बड़ा गणित पढ़ा दिया आपको जीवन भर के लिए। मैं जानता हूं आप रात्रि भोजन कर लेते होगे, प्याज खा लेते होगे, गलत काम कर लेते होगे, लेकिन आप एक तो चोरी, ऊपर से सीने है तो क्या हुआ, प्याज ही तो खाई है, रात को 10 बजे तक तो खाया है, आप इस तरह से बोल रहे हो। सुनो, आपके पाप छोटा होने पर भी उत्कर्षण हो जाएगा। अब लिखा होगा धर्म में, नहीं कौन लिख के चले गए, रात में मत खाओ, सारी दुनिया खा रही, अच्छे अच्छे जैन तक तो खा रहे। कौन सा शब्द जोड़ दिया आपने? अच्छे अच्छे जैन भी खा रहे। ऐसी बातें सोचने मात्र से, कहने से, लेस्या मन वचन का है, आपको उत्कर्षण हो रहा है। सुनो, यदि आपने गलती से रात्रि भोजन कर भी लिया, बहुत भूख लग रही थी, आपने करना पड़ा, आपको सॉरी कॉन्शियस है, सुनो, आपका पाप घट जाएगा। जैन शासन में गलती होती है, लेकिन गलती होने के बाद आपको सॉरी कॉन्शियस है, गिल्टी कॉन्शियस है, तो आपका कर्म घट जाता है। चोरी और सीना चोरी में तो हाँ खा लेते, हम नहीं डरते कोई से, नरक जाएंगे चले जाएंगे। मैंने एक भाई से पूछा, आपको नरक जाने का डर नहीं लगता? बोले पंडित जी आप जानते नहीं हो, नरक जाने में वो हमको ठोकेगा तो हम भी तो ठोकेंगे। यदि वो तलवार बन के आएगा, नरक में तलवार बन के आएगा, तो मैं त्रिशूल बन के लगूंगा। मैंने कहा बिल्कुल आपका रिजर्वेशन फिक्स हो चुका है, हाँ मैं कुछ नहीं कह सकता इससे आगे, और क्या करें। फिर से बोल रहा हूं, गलती होने पर सॉरी कॉन्शियस बहुत काम की चीज है। और इसीलिए जैन समाज में प्रतिदिन आलोचना पाठ पढ़ा जाता है, प्रतिक्रमण किया जाता है, प्रत्याख्यान किया जाता है, उत्तम क्षमा साल में 3 बार मांगी जाती है। हमारे घरों में जब भी कोई गलती हो जाती है तो क्षमा करना। आपको पता है क्षमा मांगने का परिणाम, क्षमा का, गिल्टी कॉन्शियस का परिणाम आपके बड़े बड़े कर्मों को कम कर देता है। आप उल्टा करके देख लो, मैंने 1 रुपये में बताया था, 1 रुपये में बात का बतंगड़ बन गया। एक दृष्टांत देके बात पूरी कर देता हूं, ओके, टाइम हो गया मेरा। एक दृष्टांत दे दूं, घरेलू दृष्टांत। नई बहू आई, नई बहू में एक बहुत अच्छा गुण होता है, वो बोलती नहीं। नई बहू में एक गुण होता है, करेगी वो मन का ही,
सूरत की बात नहीं चल रही। करेगी वो मन का, लेकिन बोलेगी कुछ नहीं। लाड़ी ने पल्लू से दूध उठाया तो सासू ने एकदम देखते से उसे याद आ गया, 10 साल पहले एक बहू ऐसे ही उठाने के में जल के मर गई थी। तो एकदम सास को, ए बेटा ऐसे नहीं उठा, बेटा संसी है अपने पास, संसी से उठाया करो, पल्लू से नहीं उठाया करो। उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि अच्छी बहू बोलती नहीं है। 1 सप्ताह बाद फिर वैसे वैसे, तो अगली बार इंक्रीज होगा, देखो इंक्रीज। तो सास कहेगी, बेटा आपको बोला था ना ऐसे नहीं उठाना। जवाब कुछ नहीं, करेंगे कि नहीं नेक्स्ट टाइम, नो एडमिट। कुछ नहीं पता लगा क्या समझ में आया कि नहीं आया। 30 सप्ताह फिर वैसे वैसे, बेटा सुनती नहीं हो तुम, तुम्हें मम्मी पापा ने सिखाया नहीं, इंक्रीमेंट। 4थे सप्ताह में बहरी हो, 5वें सप्ताह में दिमाग खराब है, 6ठे सप्ताह में तो हे भैया ऐसी बहू से पल्ले पड़ो। ये इंक्रीमेंट कैसे हुआ, आप समझ गए इंक्रीमेंट कहां से हुआ। और आखिरकार बहुत जम के हो गई, उस दिन बहुत जम के हो गई। अब इधर ये बहू रो रही है, इधर सासू रो रही है, ससुर सासू को समझा रहे हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ को समझा रहा है। फिर चारों की एक मीटिंग बोली, मम्मी तू उसे करने देना, तू क्यों बोलती है उसको, जैसे करना है करने दे। अच्छा बेटा गलती हमारी। खैर लंबा केस हो गया, डाइवोर्स तक बात जा सकती है सारी। आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल पर चैट क्या कह रहा था, व्हाट्सएप। मम्मी बड़बड़ा रही थी तो उसने पूरी रिकॉर्डिंग बना ली, सबको सुना रही, देखो मेरी सासू कैसे बोलती है, डायन नंबर 1, जासूस नंबर 1। अब सब लोग कह रहे वाकई में सास भारत में हमेशा अच्छी हो ही नहीं सकती, कमजोर पक्ष कौन का होता है। आखिरकार जब सबकी मीटिंग बैठी तो सास ने एक बात बताई, देखो बेटा हमने पहले दिन बड़े प्यार से कहा था, सब बात बताई। तब पंच लोग हंस करके चले गए, खोदा पहाड़ और निकली चुईया, निकला कुछ नहीं। इतनी सी बात थी कि बेटा बड़े प्यार से कहा था। आप समझ गए उत्कर्षण। यदि बहू उसी समय नहीं समझ में आए तो पूछ ले, और समझ में आ गया तो थैंक यू बोल दे। कभी भी घर में महाभारत नहीं होगी। जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। देख लेना बाप बेटे के बीच में भी जो तनाव आता है वो यहीं से आता है। पिताजी कहते बेटा मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो, लॉन्ग ड्राइव पे मत जाना। देखो बेटे 150 नहीं चलाना, नहीं 150 बहुत ज्यादा हुई, 80-90 नहीं चलाना बेटे, मोटरसाइकिल थोड़ा एहतियात से चलाना बेटे। बच्चा बोलता कुछ नहीं लेकिन करता वही है। अब करता वही है, झगड़ा यहीं से खड़ा हो जाता है। 1000 बार समझा दिया, फिर आखिरी में तो बिल्कुल धड़ाधड़। फिर कहता है बाप बहुत काइयां है। नहीं, कुछ और बोलते होंगे ना, क्या बोलते कुछ मैं नहीं बोलना चाहता, अच्छा नहीं लगता। बोलते ना क्या क्या शब्द है उनके पास। मैं आपको ये पूछता हूँ, जिंदगी में सास खराब नहीं हो सकती, जिंदगी में ससुर खराब नहीं हो सकते, जिंदगी में बाप माता पिता खराब नहीं हो सकते। दुनिया में कोई तुम्हें माफ नहीं करेगा। दुनिया में सब तुम्हारी मजबूरी का लाभ उठा सकते हैं, तुम्हारा दुरुपयोग कर सकते हैं, तुम्हें ब्लैकमेल कर सकते हैं। इस विश्व में एक गुरु और एक माता पिता, ये 3 हस्तियां ऐसी हैं जो ब्लेंडर से ब्लेंडर मिस्टेक होने के बावजूद अपने बच्चों को क्षमा करके गले से लगा लेती है। कभी अपने माता पिता का तिरस्कार मत करो, कभी अपने गुरुजनों का तिरस्कार मत करो। आपको सुनने में बुरी लगेगी ये बात, लेकिन आप नहीं समझते आपके सबसे बड़े हितैषी आपकी सासू है, आपके माता पिता हैं। बहुत दुख होता है, विदेशों में एक भी घर में समाधि नहीं होती। भारत एक ऐसा पवित्र देश है जहाँ पर समाधि कराने वाली बहू गौरव के साथ कहती है मेरी माताजी, मेरी सासू जी की समाधि हुई, मेरे ससुर जी की समाधि हुई, मैंने उनकी सेवा करी। ये भारत ऐसा गर्व वाला देश है। आज बड़ा दुख होता है जब वसीयत लेने के लिए तो मम्मी पापा और वसीयत लेने के वाले बाद उनकी समाधि नहीं कराना चाहते, नमोकार मन नहीं सुनाना चाह रहे, सेवा नहीं करना चाहते, 2 टाइम प्रेम से रोटी नहीं दे सकते। ऐसे बच्चे जैन शासन के नहीं हो सकते।
ऐसे बच्चे यदि देखना हो इतिहास में, पढ़ लेना आप उठा करके। हर बेटे ने अपने बाप को मार करके राज्य किया, पढ़ लेना आप। हर बेटे ने बाप को मार के शासन किया। हम उस संस्कृति के नहीं हैं, ध्यान रखना, हम उस संस्कृति के नहीं हैं, नंबर 1। और एक अंतिम बात कहकर के बात पूरी करता हूँ। उत्कर्षण अपकर्षण के मामले में मुझे बहुत करुणा आती, बहुत तकलीफ होती, इसलिए कह रहा हूँ। एक डाकू अपने भाई को नहीं लूटता, एक डाकू अपने माँ को बाप को नहीं लूटता, लेकिन एक स्वाध्याय रहित बच्चा अपने माँ बाप की संपत्ति लेता है, लेकिन सेवा नहीं करना चाहता, रोटी नहीं देना चाहता। बेटा बहू उस डाकू से भी गए बीते हैं। क्या कह गए हम, क्या कह गए? एक डाकू अपने बाप के यहाँ डकैती नहीं डालता। कैसी गंदी आदत है। हम मम्मी पापा का सोना लेना चाहते, संपत्ति लेना चाह रहे, सब कुछ लेना, और दे देने के बाद उन्होंने प्रेम से विश्वास से दे दिया, तब हमें ऐसा लगता है पापा जल्दी गति सुधर जाए, गति सुधर जाए। समझ गई? मैंने ये बात इसलिए जानबूझकर कही है, आज के बाद हम में से किसी के परिणाम ऐसे ना हो। हमारे माता पिता सदा हमारे साथ रहें, हमारे गुरुजन सदा हमारे साथ रहें। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतज्ञ, कृतज्ञ एहसान फरामोश नहीं होना। द्रोह न मेरे ओर आवे। इसी भावना के साथ अभी का वक्तव्य विराम देते हैं, इससे आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। ओम नमः शिवाय। शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे। विद्या का फल तो हमें बांट देना, विद्या देना। हे शारदे माँ तू मोक्षदायी है, संगीत तुझ में, तू मोक्षदायी है, संगीत तुझ में। हर शब्द हर भाव तुझ में, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा। हमको उजालों का शिवार देना, हमको उजालों का शिवार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे। रत्नत्रयों का हमें ज्ञान दे दे, रत्नत्रयों में अकेले हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरी शरण में हमें तार देना, तेरी शरण में हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे।